औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज जो ये व्लॉग करने का मकसद ये है कि आज आपको दिखाना है कि फ़ायर फाइटर्स जो हैं अपनी फ़िटनेस को किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों की डिमांड भी थी, बहुत सारे लोग बार बार पूछ रहे थे कि हब पावर स्टेशन में जब भी हम एक फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं या जो हमारे पास लोग आते हैं फायर फाइटर्स के तौर पे या हेड फायरमैन के तौर पे ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस का क्या क्राइटेरिया होता है। और चूँकि ये तकरीबन आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास फ़िटनेस के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से रखा जाता है। तो हमारे पास जो है वो तकरीबन पिछले 20 सालों से एक ही क्राइटेरिया चल रहा है और बहुत ही शानदार क्राइटेरिया है। और इसमें बड़ा अच्छे तरीके पे जो लोग अच्छे फ़िज़िकल फ़िटनेस वाले लोग होते हैं बड़े आसानी से फ़िल्टर होकर सिलेक्शन की तरफ आ जाते हैं। अब इसमें जैसे कि अभी आपको यहाँ नज़र भी आ रहा होगा बैकग्राउंड में कि हम जो अपना पूरा एक सेटअप बना रहे होते हैं वो किस तरह से बनाते हैं और उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे होते हैं। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें फ़ायर फाइटर जो है वो या कैंडिडेट जो भी है वो कहना चाहिए BA को पहनता है, टर्न आउट गियर पहनता है, BA पहनता है, ऑन एयर नहीं होता यानी कि उसको कनेक्ट नहीं करता है और इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाता है। थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग टाइप में होता है, थोड़ा सा तेज़ वॉक कर रहा होता है, जो 2 चक्कर लगा लेता है। उसके बाद यहाँ से वो स्टार्ट लेता है और अपना मास्क जो है कनेक्ट करके इस काबा को ऑन कर देता है और इस तरह से वो ऑन एयर हो जाता है। ऑन एयर आने के बाद वो पहला काम क्या करता है कि वो यहाँ से चलता हुआ फायर ट्रक की तरफ आता है। यहाँ 2 होजेज़ रखी हुई होती हैं। पहली होज़ को वो फायर ट्रक के साथ कनेक्ट करता है, उसके बाद वो उसको प्रॉपर्ली रोल करता है, वापस जाता है, दूसरी होज़ को कनेक्ट करता है, फिर दोबारा से उसको अनरोल करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पूरा एक होज़ का सेटअप था जो अभी आप वीडियो में देखेंगे। तो इसको वो रेडी करता है और यहाँ से उसको अपने शोल्डर पे डालता है। इसके बाद ड्रैग करके आगे तक लेके जाता है एक सर्टेन पॉइंट पर, तकरीबन 100 फीट के फासले पे। वहाँ जाके वो नोज़ल को ओपन करता है, पानी का डिस्चार्ज होता है, बंद कर देता है। फिर वो यहाँ पे आता है और ये एक टनल है, इस टनल के पास आता है। यहाँ अच्छे लोग पता चल जाता है कि वो कितने फिट हैं कितने नहीं हैं। क्योंकि आप टनल का जो साइज़ देख रहे हैं तकरीबन 24 इंच का है और ये इस तरह का इसका डिज़ाइन है, इस तरह की बनी हुई है कि जब आप BA पहनकर इसके अंदर आप जाते हैं तो एक तो आपको प्रॉपरली क्रॉल करना है अंदर। जब तक आप प्रॉपरली क्रॉल नहीं करेंगे आप प्रॉपरली सही तरीके पे बाहर नहीं आ सकते। और फिर इसमें असल में हम चेक क्या कर रहे होते हैं, 2 चीज़ें, आपका BA पहनने के बाद क्रॉलिंग करने का या इस तरह का अपने आप को पुल आगे करने का कितना स्टेमिना है। दूसरा, कहीं आप क्लैस्ट्रोफोबिया का शिकार तो नहीं है। क्लैस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि तंग जगह का खौफ। तो बहुत सारे लोग जब BA पहनकर यहाँ पे आते हैं और इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो यहीं पे पता चल जाता है और वो कह रहे होते हैं कि जी हम अंदर नहीं जा सकते, हमें खौफ आ रहा है, हम परेशान हैं। इसके बाद बहरहाल जो भी फ़िट कैंडिडेट होते हैं इसके अंदर हमने 2 रोप्स का, जैसे मैंने पहले भी आपको आगे बताऊंगा वीडियो के अंदर भी, कि हमने 2 रोप्स रखी हुई हैं। एक रोप वो है जिसको फायर फाइटर अंदर जब जाके लेट जाता है तो उसको रोप को ग्रैब करता जाता है और अपने आप को आगे की तरफ धकेलता जाता है और इस तरह से दूसरे एंड से वहाँ से बाहर निकल आता है। दूसरी रोप जो है वो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो अंदर जाते हैं और वो मिड में या उससे थोड़ा पहले 25% या 55% क्रॉस कर लेते हैं तो थोड़ा सा पैनिक मोड में आ जाते हैं, वो थक जाते हैं, उनसे आगे अपने आप को पुल नहीं कर पा रहे होते। तो उसके लिए कि आप ये दूसरी वाली रोप को जैसे पकड़ेंगे तो हमारे फायर फाइटर्स जो हैं वो दूसरे एंड पे होते हैं और जैसे ही वो फायर फाइटर गिव अप की कॉल देता है कि जी मुझे बाहर निकालें, तो हम फ़ौरन से उसको रोप को पकड़वा देते हैं और उस रोप को हमारे फायर फाइटर वहाँ से पुल करते हैं और बड़े आसानी से उस आदमी को विदिन 1 और 2 सेकंड जो है ना उसको ट्रैक करके बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद जहाँ पे वो निकलने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ से एक फायर होज़ रखी है 100 फीट की, वो उठा के यहाँ पे रखता है। फिर यहाँ पे साइड में ही 2 फोम के कैन होते हैं, उन फोम के कैन्स को उठाता है और अगले एंड पे रखता है तकरीबन 100 फीट के फासले पे। और फिर ये जो इस वक्त आपको डेविड वहाँ पे नज़र आ रहा है वो डेविड यहाँ पे होता है और उसको वहाँ से पुल करता हुआ लेकर जाएगा और वो इस एंड तक लेकर आएगा और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देगा। अब इस पूरी एक्टिविटी को देखूँ तो शुरू की जो ब्रिस्क वॉकिंग है वो इसके अंदर शामिल नहीं है। जैसे ही वो ऑन एयर होता है, BA को कनेक्ट कर लेता है, ऑन एयर हो जाता है, वहाँ से उसकी टाइमिंग स्टार्ट है। अब ये तमाम एक्टिविटीज़ जो आप परफॉर्म कर रहे हैं आपको बड़ी क्विकली परफॉर्म करनी होगी और इसमें जो अच्छा टाइम है, सबसे अच्छा टाइम जो है हमारे पास वो 4 मिनट 30 सेकंड का है। तो आप 4 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 30 सेकंड यानी 1 मिनट का एक्स्ट्रा वो है 4.5 से 5.5 मिनट तक अगर आप कंप्लीट करें तो इसका मतलब है आपकी टाइमिंग अच्छी है। ज़ाहिर बात है जो 4.5 पौने 5 मिनट से इसको कंप्लीट करेगा वो बहुत ज़्यादा फिटेस्ट पर्सन है। तो इसी हिसाब से फिर आपकी मार्किंग होती है और इसी हिसाब से फिर आप कहना चाहिए उस स्टैंडिंग में टॉप पे होते हैं या बॉटम पे होते हैं या बिल्कुल आखिर में। इस पूरी एक्टिविटी में कभी भी आप रुकते नहीं हैं, बीच में आप रुकेंगे नहीं
आपको पानी वानी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जब भी हम लोगों को कॉल करते हैं, हम कहते हैं कि जी अपना नाश्ता जो है ना वो बिल्कुल लाइट करके आइएगा या बिल्कुल ही ना करके आइएगा, और इस एक्टिविटी के बाद बाकी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप पेट भर कर नाश्ता कर कर आते हैं और फिर यहाँ पे ये फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं बीए पहनने के बाद, ख़ास तौर पे टनल से निकलते हैं, फिर इतना 80 kg का ये डमी है जिसको आप ड्रैग कर रहे होते हैं पुल करके, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फिर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर वो वॉमिटिंग कर देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सजेस्ट किया जाता है कि जनाब आप ब्रेकफास्ट करके नहीं आएंगे। तो ये तमाम एक्टिविटी है। अच्छा, अपने आप को फिट रखने के लिए फायर फाइटर के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक्टिविटी आप कर रहे हो। ये तो समझ लें कि आपका एक प्रोफेशनल वे है कि जिन इक्विपमेंट्स को आपने यूज़ करना है, फायर फाइटर जो है इसकी बड़ी टफ जॉब्स होती हैं। फायर होजेस को उठाना है, टर्न आउट गियर पहनना है, स्काबा पहनना है, और बहुत सारी जगह पे कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कुछ जगहों पे जब आपको ख़ास तौर पे एल्यूमिनाइज सूट पहनना होता है, और एक स्पेशल सूट, जैसे मैं एक रिफाइनरी में था मिड कंट्री में, तो वहाँ पर जो है जो सूट था वो तकरीबन 1100 डिग्री सेल्सियस तक आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। एल्यूमिनाइज सूट है, उस सूट का ही वज़न सिर्फ 26 kg है। फिर उसके बाद आप बीए भी पहन रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी मूवमेंट बड़ी स्लो हो जाती है। तो इस तमाम तरह की चीज़ों को ड्रैग करना, पुल करना, फायर होजेस को लेकर चलना, ये एक बड़ी टफ़ जॉब है। तो इस जॉब से पहले शुरू में क्या होता है कि फायर फाइटर नॉर्मल जॉगिंग स्टाइल में यहाँ पे राउंड लगा रहे होते हैं, फिर अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, फिर अंदर ट्रेडमिल की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, फिर रोप आप यूज़ कर रहे होते हो, स्किपिंग कर रहे होते हो। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूँगा कि हर वक्त अपने आप को फिट रखें, स्किपिंग करें। स्किपिंग एक बड़ी कंप्लीट एक्सरसाइज है। जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जिस तरह से आपका स्विमिंग है, स्विमिंग एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, इसी तरह से अगर हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है स्विमिंग पूल या आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, स्किपिंग करें, रनिंग करें, जॉगिंग करें, एरोबिक्स करें, और ये तमाम एक्टिविटीज़ करने के बाद अपने आप को हमेशा फ़िट रखिए। क्योंकि फायर फाइटर अगर फिट नहीं है तो इसका मतलब है जिस एमरजेंसी को हैंडल करने जा रहा है तो वहाँ पर जब वो फटीग में आ जाता है और बहुत कहना चाहिए इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो वो अपना तमाम जो बॉडी टेम्परेचर है, हार्ट बीट्स हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फायर फाइटर जो है वहाँ पे एग्जॉस्ट हो गया है और आपको इमरजेंसी को छोड़ के पहले अपने लोगों को डील करना पड़ रहा होता है। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं। इसमें आपको एक टिप मैं देना चाहता हूँ कि जब भी बीए पहनते हो, बीए पहन के एक्टिविटी कर रहे होते हो, तो अपना मुंह नहीं खोलना है, नाक से सांस लेनी है। क्योंकि जब आप नाक से सांस नहीं ले रहोगे और आप मुंह से सांस ले रहोगे तो इसके अंदर तो एयर है, नॉर्मल एयर है, ठीक है। जब आप मुंह खोलोगे और बड़े बड़े सांस ले रहोगे तो क्या होगा, एयर आपके मुंह में जाती रहेगी कंटिन्यूसली, और विदिन 2 मिनट्स के अंदर अंदर जो है ना आपका मुंह बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे मुंह सूख गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके हलक में कांटे चुभ रहे हैं, और फिर आप एग्जॉस्ट होते जाओगे। आपको लगेगा मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं बहुत मुश्किल में आ गया हूँ। तो बहुत सारे लोग बीच में यहाँ पे पहुँचने के बाद या यहाँ से जब आगे निकलते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है, हमें सांस प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है, हमें पानी पीना है, हमारा हलक खुश्क हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें इसलिए हैं कि आपने बीए पहन के अपने आप को, अपनी बॉडी को बीए के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया है। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जब बीए पहनेगा तो ज़ाहिर बात है जिस तरह से वो एयर को कंज्यूम कर रहा होगा वो बहुत तेज़ी के साथ कर रहा होगा। वो 40 लीटर पर मिनट नहीं होगा, वो कहीं 150 लीटर पर मिनट के हिसाब से होगा। और जिस हिसाब से आप अपने आप को लेके चल रहे होंगे तो आप जल्दी फटीग का शिकार हो जाएंगे। तो जब आप बीए को पहन रहे हैं, बीए के साथ बार बार एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं और अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, आप बहुत कम सांस ले रहे हैं और ज़्यादा देर तक होल्ड कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये वो तरीक़ाकार है जिसके थ्रू आप अपनी फ़िटनेस को बड़े अच्छे तरीके पे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसको देखिए, इसको समझिए, अपने आप को हर वक्त प्रिपेयर रखिए। कभी भी कोई भी ऐसी कॉल जब आपके पास आए और वहाँ पे आपकी फ़िटनेस चेक की जाए तो आप अपने आप को प्रूफ करें कि हाँ जी आप फिटेस्ट फायर फाइटर हैं। तो उसको अच्छे से देखिए, अपने साथियों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, इस तरफ अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शहबाज जो हैं ये पूरा टर्न आउट गियर पहन रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी हो रही होती है तो लाजमी होता है कि उसी तरीके पे, जो तरीके आपको मैंने पहले भी डिफरेंट वीडियोस में बताए हैं, तो इसी तरह से सबसे पहले इन्होंने फ्लैश शर्ट पहन लिया है, उसके बाद इन्होंने शूज़ के साथ ही अपना लोअर एडजस्ट किया हुआ था तो बड़ा क्विकली उन्होंने उसको पहन लिया है। अभी सिर्फ हम आपकी डेमोंस्ट्रेशन के लिए थोड़ा इसको स्लो दिखा रहे हैं, क्योंकि जब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आता है फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए तो वो इसी तरह से टाइम ले रहा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो पहली दफ़ा टर्न आउट गियर देख रहे होते हैं, पहली दफ़ा बीए पहन रहे होते हैं, तो इतना आसान हर शख्स के लिए नहीं होता। हाँ, जो लोग ऐसी इंडस्ट्री से हैं जहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं तो वो उनके लिए बड़ा आसान होता है और वो फ़ौरन से इसको वियर कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को ये यूज़ कर रहे हैं।
Okay, Shabazz, go ahead. इसको ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे आगे। 1.5 इंच की जो है वो होज़ है और बैक एंड पे 2.5 की है। अपने पॉइंट पे पहुंच गए। यहाँ इन्होंने वाटर डिस्चार्ज किया, उसको वहीं पर रख दिया। अभी आ जाएंगे इस टनल की तरफ। इस टनल के अंदर हमने 2 रोप्स रखी हुई हैं। एक रोप जो है उसको पकड़कर फायर फाइटर जो है वो आगे चलता रहता है, और दूसरी रोप जो है वो उसकी सेफ्टी के लिए कि अगर वो कहीं स्टक हो जाता है और वो पैनिक हो जाता है तो फिर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उसको उस होस्ट को उस रोप को पकड़वा देते हैं, और दूसरे एंड से जो है वो हमारे फायर फाइटर जो हैं वो रेडी होते हैं, और वो इस तरह से उनको फ़ौरन से खींच के बाहर निकाल देते हैं। अब नेक्स्ट ये 100 फीट की हो है, इसको उठाएंगे और दूसरे एंड पे रख के आएंगे।